हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 3। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गणों का स्तवन करते हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करने चाहिए। दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भव सागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। इसके बाद शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विदर्भ राज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए। बलोन्मत्त शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। शाल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। उस समय वह गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था, उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। उसी सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की भांति क्रंदन करते देखकर उसने मन ही मन विचार किया, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? न इसका पिता है, न कोई और बंधु बांधव है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर की भूमि पर ही सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का, अथवा यह क्षत्रिय का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है, यह न जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी, दुख न करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर कर इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया।
उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के भी पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई देव योग से देव मंदिर में गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो, देव का बड़ा बल विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः आपसे मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। तब मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। अतः उसने फिर प्रश्न किया, महामुने, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षान से ही जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करें। तब शांडिल्य मुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, पर लोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार एवं उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणाविंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणाविंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री, पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है
उस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। तब शांडिल्य मुनि बोले, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य कर्म की विधि पूरी करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाए। धौत वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडल को सब ओर से घेर दे। ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर फल फूल और नवीन अंकुरों से उसको सजाएं। मंडल के मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उसी पर सुस्थिर एवं उत्तम आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजा की सब सामग्री एकत्र करे। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्र द्वारा देव पीठ को आमंत्रित करे। इसके बाद आत्मशुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करे। उसके बाद बिंदु युक्त बीजाक्षरों के द्वारा विधि पूर्वक मातृका न्यास करे। इसके बाद परा देवता का ध्यान करके मातृका न्यास की विधि पूरी करे। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करे। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाएं। दोनों अंशों यानी कंधों और उरुओं अर्थात जांघों में धर्म आदि का न्यास करें। नाभि और पार्श्व भागों में अधर्म आदि का न्यास करें। इसके बाद हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देव पीठ पर मंत्र का न्यास करें। आधार शक्ति से लेकर ज्ञान आत्मा तक का क्रमशः न्यास करके हृदय में एक कमल की भली भांति भावना करे। वह कमल 9 शक्तियों से युक्त एवं परम सुंदर हो। उसी कमल की कर्णिका में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटा जूट कुछ कुछ पीला हो गया है। उस पर रत्न जटित किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सर्पों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकण, केयूर, अंगद तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्याघ्र चर्म पहने हुए रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके वाम भाग में गिरिराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरिजा देवी का ध्यान करके क्रमशः गंध आदि से उनकी मानसिक पूजा करें। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्वोक्त 5 स्थानों में अथवा हृदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दें। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन प्रारंभ करें। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित होकर संकल्प पढ़ें। इसके बाद हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान एवं आह्वान करें कि हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। वृषवाहन, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आह्वान करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। इसके बाद मनुष्य एकाग्रचित होकर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहां स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके भांति भांति के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करें। भावना द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करें और उसी पर भगवान को विराजमान करके 8 गुण युक्त अर्घ और पाद्य निवेदन करें। फिर शुद्ध जल से आचमन कराकर
मधु पर्क दे। उसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कराएं। फिर यज्ञोपवीत वस्त्र और आभूषण अर्पण करें। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाएं। बिल्व, मदार, लाल कमल, धतूर, कनेर, सनई का फूल, चमेली, कुशा, अपामार्ग, तुलसी, जूही, चंपा, भटकटिया और करवीर के फूलों में से जितने मिल जाएं, उन सबको शिव उपासक भगवान शिव पर चढ़ाएं। इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदन करें। फिर लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करें। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग, मिठाई, पुआ, शक्कर तथा गुड़ के बने हुए पदार्थ एवं खीर का नैवेद्य भोग लगाएं। मधु, दही और जल भी अर्पण करें। उस खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करें। यह होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य की कथन अनुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य देकर मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल अर्पण करें। धूप, आरती, सुंदर छत्र, उत्तम दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करें। अगर यह सब करने की अपने में शक्ति न हो, अधिक धन का अभाव हो, तो अपने पास जितना धन हो उसी के अनुसार भगवान की पूजा करें। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के बाद विधि पूर्वक श्री गिरिराजपति की प्रार्थना करें कि हे देव जगन्नाथ, आपकी जय हो। सनातन शंकर, आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर, आपकी जय हो। सर्व देव पूजित, आपकी जय हो। सर्व गुणातीत, आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर, आपकी जय हो। नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। गौरीपते, आपकी जय हो। चंद्रार्थ शेखर शंभो, आपकी जय हो। कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शिव, आपकी जय हो। अनंत गुणों के आश्रय, आपकी जय हो। भयंकर नेत्रों वाले रुद्र, आपकी जय हो। अचिंत्य निरंजन, आपकी जय हो। नाथ दया सिंधु, आपकी जय हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। दुस्तर संसार सागर से पार उतारने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित एवं खिन्न हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दारिद्र्य के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ। सब ओर से ऋण के भार से लदा हुआ हूँ। पाप कर्मों की आग में जल रहा हूँ और ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरिराजपति की प्रार्थना करे। धनाढ्य अथवा राजा की इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर जी, आपके प्रसाद से मेरे सदा आनंद रहे। मेरे राज्य में लुटेरे न रहें, सब लोग निरापद होकर रहें। पृथ्वी पर अकाल, महामारी आदि के संताप शांत हो जाएं। सबकी खेती धन धान्य से समृद्ध हो। संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति भगवान शंकर की आराधना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण तथा समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया है। यह शिव की पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर शेष सभी महापातकों और उपपातकों के महान समुदाय का नाश करती है। यदि ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहें,
तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है और इसका नाम शुचिव्रत है, और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। ये दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दारिद्र्य सागर में गिरे हुए हम सबका आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। जिसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनिवर के उपदेश अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार अर्थात वह ब्राह्मणी का पुत्र और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके समीप गया और उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया तथा घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना दिखा दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रों, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजपुत्र ने उससे कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, अतः मैं इस खजाने को बांटकर लेना नहीं चाहता हूँ। अपने पुण्य के प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपभोग करे, वे ही भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण के लिए निकल गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का सामीप्य त्याग देते हैं। ये रमणियां छल करने वाली तथा वाणी के द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल हैं। ये पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप न करे। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गईं और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, कमल नयन, तुम कौन हो? किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बताया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे पिता माता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। ये सारी बातें बताकर
राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उनके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज कुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ, तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा कि मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ, तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना ठीक है, मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारें और परसों प्रातः काल पुनः यहीं दर्शन दें। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपने सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्ष पूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट आया। उसने द्विज पुत्र से सब बातें बताईं और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहाँ पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया तथा पूर्व निश्चित समय आने पर वह पुनः द्विज पुत्र के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं। गंधर्व राज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से पूछा, विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा कि पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। तब महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यहाँ मेरी इस कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोगकर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहाँ भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत होगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उपहार में परम उज्जवल रत्न भार भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1 लाख नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश, अभेद्य स्वर्णमय कवच तथा शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्व राज ने प्रसन्नचित्त होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्व राज स्वर्ग लोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अनंतर
गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वही उनकी माता हुई। वह द्विज कुमार ही भाई हुआ तथा गंधर्व राजपुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में मृत्यु होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्यमय महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन के बाद एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी, तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य तो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रिय आदिकों के रूप में परिणत हुए आकाश आदि 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला ही जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन,
जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्न दान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है तथा जो उद्वेग को न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाला निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपने सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मद्य, मांस आदि अभ्यक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत, ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है ऐसी कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होम हुआ हवन तथा दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत है ऐसा कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके,
कानन कुंडल नाग फनी की, अंग गौर शिर गंग बहाई, मुंड माल तन छार लगाई, वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मार गिरायहु, आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला, कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय भोलेनाथ।